बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन इकोनॉमी। इस बिफोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ आवर टुडे टॉपिक वी मस्ट डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन, इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके लिए अभी हम हिस्ट्री वाली स्लाइड को ओमिट कर रहे हैं। पहले हम लोग इसकी हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्यूल सेल्स, उसके बाद हम डिटेल जाएंगे वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल्स। जी यहाँ से बेटा आप लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करती है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ये अनस्टेबल होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन अपने एक और हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाती है तो इसमें फिर डायटोमिक फॉर्म में आ जाती है और इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो जाएंगे। मोनोटोमिक हाइड्रोजन इज हाईली अनस्टेबल एंड इट कांट एग्जिस्ट इन नेचर, while diatomic molecular hydrogen is stable one. It has highest energy content of common fuels on a weight basis, lowest energy content of common fuels on a volume basis. Elemental hydrogen is abundant on earth but usually bound to carbon और ऑक्सीजन। आप अगर इर्द गिर्द बहुत से अपने कंपाउंड्स देखते हैं तो वहाँ से आप जैसे आपके पास मीथेन है या आप कोई भी हाइड्रोकार्बन सीरीज़ का मेंबर उठा के देख लें, उसमें आप देखेंगे कि कार्बन जो है वो 4 मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप प्रोपेन लेंगे तो या इथेन लेंगे या कोई भी होमोलोगस सीरीज़ का एलिमेंट आप लेंगे तो आपके पास जो है वो कार्बन बॉन्ड के अलावा बाकी जितने भी कार्बन के बॉन्ड बच जाते हैं वो किसके साथ कवर अप होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन है, आपके पास जैसे अगर मैं थोड़ा आपको आगे स्लाइड्स को मूव करते हैं, हाइड्रोजन जो है अगर हम इसकी कोवलेंट नेचर को देखते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड जो है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ते हैं तो ये अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक हाइड्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H नेगेटिव आयन में, और दूसरा जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अनइक्वली ब्रेकअप हो तो ये टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्राइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं, H नेगेटिव आयन को, और हाइड्रोजन आयन जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं उस, ठीक है, उसकी सिंबल क्या होती है, H पॉजिटिव होती है। अच्छा, आगे हमारे पास है व्हाट इज़ अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। लेकिन हमें इसमें स्टार्ट में जाने से पहले इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स किस तरह से जो है वो एग्जिस्ट हुए, किस तरह से आइडिया हमारे जहन में आए, किस तरह से जो है इसके बारे में लोगों को इल्म हुआ। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वाली ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं वो उनका आइडिया 1838 में आया। इसके बाद अक्टूबर 1838 में जो है इसके बारे में जो है एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और जर्नल का नाम क्या था, द लंदन एंड एडिनबर्ग फिलोसॉफिकल मैगजीन एंड जर्नल ऑफ साइंस। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम ग्रूफ। उसने जो है सबसे पहले जो है फ्यूल सेल्स के बारे में लिखा कि फ्यूल सेल्स किस तरह से जो है वो हमने बनाए हैं। ठीक है, क्रूड फ्यूल सेल्स से मुराद ये है कि ऐसे फ्यूल सेल्स जो अभी बिल्कुल जो है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं थे। ठीक है, उसका आइडिया ज़रूर हमारे जहन में आ गया था, फ्यूल सेल बना लिए थे, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स थे, बहुत से उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। इसलिए जो सबसे पहले फ्यूल सेल्स बनाए गए जो अभी अंडर डेवलप्ड थे, इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थे, उनको हम क्या कहते हैं, क्रूड फ्यूल सेल्स कहते हैं। उसने क्या किया, ही यूज द कम्बिनेशन ऑफ शीट आयरन कॉपर एंड पोर्सलेन प्लेट्स एंड अ सोल्यूशन ऑफ सल्फेट ऑफ कॉपर एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड उसने जो है वो HCl भी यूज़ किया जा सकता है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है। In a letter to the same publication written in December 1838 but published in the June 1839, जर्मन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक। उसने जो है अपनी पब्लिकेशन में फ्यूल सेल्स के बारे में मज़ीद जो है वो इंकशाफात के मज़ीद डिटेल डिस्कशन उसने की।
उसने डिस्कस किया अबाउट फर्स्ट क्रूड फ्यूल सेल, और जो उसने जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था फ्यूल सेल, उसने उसके बारे में बताया। ठीक है। सिमिलरली टाइम गुजरता रहा, उसके बाद जो है मज़ीद आफ्टर 3 इयर्स इन 1842 में जो है सेम जर्नल में जो है फिर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, सेम जो पब्लिश हुआ उसमें जो है मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट हुई है फ्यूल सेल्स के बारे में वो बताई गई। इस तरह से जो है वो टाइम गुजरता रहा। और अगर हम आजकल के फ्यूल सेल के बारे में देखते हैं तो देखा जाए इनकी सेम केमिस्ट्री ऑलमोस्ट वही है जो कि ये आज से तकरीबन जो है वो 80 ईयर्स बिफोर, बल्कि 180 ईयर्स बिफोर जो है बताई जा चुकी थी। अब हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है। जैसे बच्चे आपको नेम शो कर रहा है फ्यूल, आपको पता है फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अब हम जैसे हम अपने घर में स्टोव्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम गैस यूज़ करते हैं, गैस को हम एक फ्यूल कहते हैं। ठीक है। या सिमिलरली आप एग्जांपल नंबर 2 लें, हमने गाड़ी चलानी है, गाड़ी में हम पेट्रोल या हमने जो है CNG यूज़ करते हैं, ये फ्यूल है। अगर फ्यूल ना हो तो कोई भी जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मुराद किया है। सेल का मतलब वही है जो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुकी थी, कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड का कम्बिनेशन होता है, जिसमें हम हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं टू रन दैट सेल। अच्छा जी, इनकी एब्रीविएशन क्या होती है? HFCs। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, F स्टैंड फॉर फ्यूल एंड C स्टैंड फॉर सेल्स। Basically these are type of electrochemical cells. They generate electricity by reduction and oxidation reactions within the cell. मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। They use 3 main components: a fuel, an oxidant and an electrolyte. They operate like batteries although they require external fuel. फ्यूल कौन सा होता है? वो इसमें हाइड्रोजन गैस इज यूज एज अ फ्यूल। They are a thermodynamically open system. बच्चों आप लोगों ने जो है वो FSC में पढ़ा होगा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स आपके पास ये हमारी साइंस की वो ब्रांच है जो हीट, किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट चेंजेस हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। क्योंकि ओपन सिस्टम, सिस्टम आपको पता है, 2 सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम वो होता है कोई भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर आवर स्टडी, उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम जो है आपके पास इट मे बी ओपन सिस्टम, इट मे बी क्लोज सिस्टम। ओके, एंड देन कम्स दीज सेल्स यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, oxygen as an oxidant and a proton exchange membrane as an electrolyte and emit only water as a waste. ये जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स जो यूज़ करते हैं, फ्लाई जहाज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ये वो बेसिकली फ्यूल सेल्स की ही एक एग्जांपल है। उसमें जो है हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम हाइड्रोजन के अलावा और भी गैसेस का एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू दे वर्क? इसकी कंप्लीट डिस्कशन के लिए आप ज़रा ये डायग्राम पे फोकस करें। इस डायग्राम में देखिएगा आप कि हमारे पास ये, अगर हम लेफ्ट साइड पर आएँ जहाँ पे आपको मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ से जो है वो ब्लू कलर का जहाँ पे आपको मैं कर्सर से शो कर रही हूँ, ये आपके पास जो है वो एयर है, ऑक्सीजन की फॉर्म में है, ये अंदर आती है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन फ्लो फील्ड है, मींस यहाँ से हाइड्रोजन फ्लो होकर अंदर आएगी। ठीक है। जो हाइड्रोजन कंज्यूम हो गई फॉर द वर्किंग ऑफ द सेल, वो तो अंदर ही वो तो ठीक है, वो तो यूटिलाइज हो गई है। और बाकी जो हाइड्रोजन यूज़ नहीं हुई, वन यूज़ हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो है वो स्केप आउट हो जाएगी। उसको हम लोग जो है रिसाइकल भी कर सकते हैं या उसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़ इन फ्यूचर। और आपके पास जो है एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास फ्यूल सेल की कोई भी टाइप हो, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आपके पास जो आउटपुट होती है डेट इज़ द वाटर प्लस हीट। जो हीट होती है वो हमारे सिस्टम को चलाती है, और वाटर जो है वो हमारी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है। अब ज़रा इसकी वर्किंग के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 में बताया हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल इज़ चैनल्ड through field flow plates to the anode on one side of the fuel cell, while oxygen from the air is channeled to the cathode on the other side of the fuel cell.
ये आपके पास यहाँ पर ये वाला जहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है वो एज ए एनोड काम करेगा, जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है वो एज ए कैथोड काम करेगा। मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था कि हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल का मतलब क्या हुआ, कम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ से बात हमें समझ आई है कि हाइड्रोजन आ रही है एनोडिक साइड पर और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कैथोडिक साइड पर आ रही है, ठीक है। तो आगे इसकी आपको रिएक्शंस भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको इनका केमिकल रिएक्शन समझ आ जाएगा। ओके हो गया जी। पॉइंट नंबर 2 पर आप लोग आएँ। एट द एनोड अ प्लैटिनियम कैटलिस्ट इज यूज्ड व्हिच कॉजेज द हाइड्रोजन टू स्प्लिट इनटू पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन गैस में H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है बच्चों। जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास पहले 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे। जब एटम जो हैं मज़ीद प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम बने थे। स्टेप नंबर 2 में जाके क्या होगा, वो 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं दे विल कन्वर्ट इनटू 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड इन स्टेप नंबर 2। चलें आगे स्टेप नंबर 3 पर आएँ। द पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, जिसको पैम का मतलब है पी पॉलीमर, ई इलेक्ट्रोलाइट, एम मेम्ब्रेन, allows only the positively charged ions to pass through it to the cathode. The negatively charged electrons must travel along an external circuit to the cathode, creating an electrical current. थोड़ा सा अगर आपके जहन में आपको लेक्चर नंबर 1 याद हो तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास बिल्कुल इसकी वर्किंग जो है वो वैसी ही है जैसे मैंने आपको कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बताई थी, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल दी थी, जिंक कॉपर सिस्टम और आपको मैंने कॉपर एंड सिल्वर सिस्टम की एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो टूट के हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो सर्किट से एक्सटर्नल सर्किट से देखें फ्लो होते हुए तो कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो हो रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी एक जो है इलेक्ट्रिकल कोई बल्ब वगैरह लगा दें तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि एनोडिक साइड पे रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, एक्सटर्नल सर्किट से जब फ्लो हुए उसके रास्ते में हमने जो बल्ब लगाया हुआ था वो रोशन हो गया, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव होकर कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो आपके पास ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये येलो कलर में जो नेगेटिव साइन आपको शो किए हुए हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है जी। आगे पॉइंट नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। द पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन अलाउज ओनली द पॉजिटिवली चार्ज आयंस टू पास थ्रू इट to the cathode. The negatively charged electrons must travel along an external circuit to the cathode, creating an electrical current. जी पॉइंट नंबर 4 पर आए। अब हमने सारा जो है वो देख लिया है कि एनोड पे क्या हो रहा है, ठीक है, और उसमें किसके नतीजे में क्या चीज़ रिलीज़ हुई और वो कहाँ से फ्लो करती हुई कैथोड पे जा रही है। अब हमें जो है वो देखना है कि कैथोड पे जाके वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जी। एट द cathode the electrons and positively charged hydrogen ions combine with oxygen to form water which flows out of the cell. मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया है कि इसमें जो आपके पास आउट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, आपके पास कौन सी है, वो वाटर है, और आपके पास जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास जो है इट विल बी यूज टू रन द फ्यूल सेल। अच्छा जी, अब जरा हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स ये जो दिए हुए हैं ये वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। अब इसी चीज़ों को अगर हम मज़ीद एक बार रिवाइज कर लें तो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि जो है हमने क्या अभी तक जो है वो पढ़ा है जी। फ्यूल क्या है बच्चों, आपको मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन है, इज़ फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द एनोड ऑफ द सेल, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाद में क्या हुआ, फ्यूल अंडरगोज द एनोड रिएक्शन, फ्यूल का मतलब क्या, हाइड्रोजन, उसका एनोडिक रिएक्शन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गई, दो प्रोटॉन्स में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद एनोडिक रिएक्शन क्या हुआ, स्प्लिट्स द फ्यूल इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो किए थे, आपको मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किट से फ्लो करते हुए कहाँ मूव किए, टुवर्ड्स द कैथोड। प्रोटॉन्स पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टू द कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास through the electrolyte and must travel through an external circuit which creates a usable electrical current or electric current. Protons and electrons reach the cathode and undergo the cathodic reaction. कैथोड में मैंने आपको बताया क्या हुआ था, आपके पास जो है ये देखिए स्लाइड में मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में बताया था कि हमारे पास जो है क्या बना था, वाटर बना था जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर सेल से आउट हो गया था, और जो हीट एनर्जी रिलीज हुई थी वो यूज़ होती है टू रन आवर सिस्टम। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम और एक और डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने मज़ीद एक बार फ्लोशीट डायग्राम की फॉर्म में बताया हुआ है कि आपके पास किस तरह से जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो काम करता है। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। अब जैसे हमें पता है ये गैस है, ज़हरा गैस को हम स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। इसको हम किसी न किसी टैंक में, किसी न किसी रिजर्वायर में हमने कैप्चर किया हुआ होगा, रखा हुआ होगा। हाइड्रोजन जो है वो टैंक से जाती है। यहाँ पर क्या कैटलिस्ट है, मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट कौन सा है, यहाँ पर प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर सेंटर में क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। बिल्कुल वो जो आपको मैंने बताया था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से मूव करेंगे बाहर वाले सर्किट से, और वो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं, उससे क्या होगा, ये बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा जी। तो जो हमारे पास ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, इट इज़ कवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है, यहाँ पर प्लाटीनियम है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन है वो फ्रॉम एयर से आ रही है। तो यहाँ से फिर मैं आपको बता दूं कि जिस साइड से हाइड्रोजन आ रही है वो आपके पास एनोडिक साइड है, और जिस साइड से ऑक्सीजन आ रही है वो आपकी कैथोडिक साइड है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, जो आपके पास वेस्ट गैस में क्या मोस्टली वाटर वेपर्स हैं वो आपको बाहर निकलते हुए दिखाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपलेस्ट डायग्राम थी। आगे आपको जो है वो एनोड पे क्या क्या हो रहा है वो आपको डिटेल से बताया हुआ है। एनोड पे क्या हुआ था, मैं पता था हाइड्रोजन गैस आ रही थी, वो स्प्लिट हुई थी इंटू 2 प्रोटॉन्स, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन देखने बच्चे रिलीज हुए थे जो कि सर्किट से फ्लो किए थे। और हमने रास्ते में क्या लगाया था, एक बल्ब लगाया हुआ था। बल्ब क्या हो गया था, ऑन हो गया था। ठीक है जी, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैंने पहले पिक में एक्सप्लेन किया है। आगे आप लोग आए जी। हमने देखा था कि आपके पास जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन थी, इसने अलाउ किया था, ये सिर्फ प्रोटॉन्स को मूव करना अलाउ करती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बाहर वाले सर्किट से ही फ्लो करना होता है। ये देखें, ये आपको पिंक कलर में जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई हुई है। बल्ब देखें जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, आगे यहाँ पर देखें ये ऑक्सीजन है O2। यहाँ पर एक जो ब्लू सर्कल है वो एक ऑक्सीजन एटम को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे आप लोग आए कि अभी तक हम लोगों ने ये 3 पिक्स में क्या देखा है, रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन थे वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में से गुजर के वो कहाँ पहुँच गए, टुवर्ड्स द कैथोड, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर के सर्किट से होते हुए वो कहाँ हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है ये प्रोटॉन्स और यहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही थी, ये आपस में मिले हैं और किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स जो हैं वो आउटलेट से जो है वो बाहर जा रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जो मैंने आपको पिछली डायग्राम में बताया है, यहाँ पर आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और अगली स्लाइड में ये जो आपको ये डिटेल से बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो अपना काम करता है। ठीक है बच्चों जी, अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम आज टॉपिक हम कौन सा हमने स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन इकोनॉमी स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमने स्टार्ट किए हैं। तो आपको मैंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की हिस्ट्री, ये है हिस्ट्री पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसकी हाइड्रोजन की बेसिक्स बताई थी। हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है। ये सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है वो किसकी बेस पे अरेंज किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स।
ठीक है। ऑल दो बाकी जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, दीज आर द मेटल्स कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, जबकि हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। लेकिन इसको हमने ग्रुप नंबर 1 के ऊपर रखा क्यों है? क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक है, और ग्रुप नंबर 1 के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इन सब के वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन एक होता है। इसलिए जो है हमने हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसको रखा हुआ है। ठीक है। आल्दो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है ग्रुप नंबर 4 के साथ भी रिजेंबल कर रही हैं, इस लिहाज से इसे ग्रुप नंबर 4 है, दूसरे से कार्बन है, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जबकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। इट मीन्स कि ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स हैं इसमें कार्बन, सिलिकॉन एंड सो ऑन, इनका वैलेंस शेल जो है वो हाफ फिल्ड है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। इसका मतलब है इसका भी जो है वो डबलेट कंप्लीट नहीं है, इसका वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड है। इट मीन्स इट आल्सो रिजेंबल विद ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स। हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल्स विद ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स। कैसे? हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स भी क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है। तो नंबर 2 क्या? ग्रुप नंबर 7 जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इनको भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सिमिलरली हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको भी इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए टू कंप्लीट इट्स डबलेट। इसलिए जो हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 7 के साथ भी रिजेंबल करता है। लेकिन हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स में नॉन मेटल हैं, लेकिन जो है क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि जो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स हैं दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। बाकी वजह इसकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर इससे मज़ीद हम अगर डिस्कस करेंगे तो टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, तो अभी हम सिर्फ देखते हैं हाइड्रोजन पर फोकस करते हैं। ठीक है। ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स इसमें प्रोटॉन भी 1 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। अब हाइड्रोजन जो है मोनोटॉमिक फॉर्म में, मीन्स H की फॉर्म में जो है वो अनस्टेबल है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो नेचर में जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का जो है वो एनर्जी कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है। It has lowest energy content of common fuels on a volume basis. Elemental hydrogen is abundant on earth but usually bound to the carbon or oxygen. जैसा कि आपके पास मैंने CH4 की एग्जांपल आप ले लें, कोई भी आप जो है हाइड्रोकार्बन की सीरीज ले लें, उसमें आपको उसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के ही कम्बिनेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आप वाटर ले लें, वाटर में जो है वो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच हैं। इट इज़ अबंडेंट इन द यूनिवर्स। स्टार्स जो है मोस्टली बेसिकली उनकी जो शाइनिंग है वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन की वजह से है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको और देख लें। जो हाइड्रोजन है आपके पास और की जगह ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट होकर एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना चाहे, अब ये जो बॉन्ड, ये जो लाइन है, ये बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड है जो 2 हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से बना हुआ है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में जो है दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड जब टूटता है, ताकि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना होता है, अगर तो ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हो, मींस अगर बॉन्ड इक्वली टूटे तो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे। ठीक है। और लेकिन अगर हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है अगर ये अनइक्वली ब्रेकअप हो, तो आपके पास जो अनइक्वली ब्रेकअप से मुराद ये है अगर दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो वो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है, और दूसरा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अब कोई भी नहीं बचा उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। इट मीन्स हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेकअप होने, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल ब्रेकअप के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्राइड आइन एंड हाइड्रोजन आइन। हाइड्रोजन आइन को बच्चों हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। चलें, अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री हमने देखी थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1838 में सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आइडिया आया। उसके बाद जो है अक्टूबर 1838 और दिसंबर 1838 में जो है इसके बारे में एक मैगज़ीन था जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है द लंदन एंड एडिनबर्ग फिलोसॉफिकल मैगज़ीन एंड जर्नल ऑफ साइंस में इसके बारे में जो है वो डाटा पब्लिश हुआ। ठीक है। फिर आगे सुना से फिर हमने देखा कि जो है
अगले एक साइंटिस्ट था विलियम ग्रूव, जिसने जो है मज़ीद इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताया। सिमिलरली फिर आफ्टर 1 ईयर जो है एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ इसके बारे में। ठीक है, ये सारा आप ये देख लीजिएगा, मैंने आपको ये डिटेल से बताया है। फिर मैंने आपको बताया था, हमने फिर हम लोग इसकी आगे थे, इसकी डेफिनेशन की तरफ आगे थे। मैंने आप ठीक है, फ्यूल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ की बनने के लिए यूज, कोई भी चीज़ किसी की बनने जी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, दीज आर टाइप ऑफ डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पर ये आपको जो है वो देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको एग्जांपल दी हुई है। दीज आर द ये बात हमने जहन में रखनी है, जहाँ पर लफ्ज़ सेल आ गया तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन एनोड एंड एन कैथोड। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल से मुराद किया है कि ये सेल जो हैं, इसमें जो आपके पास फ्यूल है वो क्या होगा? हाइड्रोजन यूज होगी। फिर हम लोगों ने डायग्राम से इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। ये आपको एक पिक दिखाई हुई है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। यहाँ पर आपको जो है वो ये येलो लाइंस शो कर रही हैं कि ये एनोडिक साइड है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, और यहाँ से ये जो ब्लू है आपके पास बच्चे, यहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के इर्द गिर्द जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, कैटलिस्ट की एक लेयर होती है जो प्लाटिनम की बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। फिर यहाँ पर आपने देखा था कि चार पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 में बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो आ रही है, इन प्लेट्स में से गुजर रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे हमने देखा था कि एनोड पे रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है 2 हाइड्रोजन एटम में। फिर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 हाइड्रोजन आइंस में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है एक पैम का मतलब क्या है? पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन है, जो सिर्फ जो है पॉजिटिव आयंस को इसमें से फ्लो करने देती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये देखें एक्सटर्नल सर्किट से आपको नजर आ रहा होगा, ये येलो कलर के जो आपको सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कल से फ्लो करते हुए वो कहाँ मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स द कैथोड मूव कर रहे हैं। ठीक है, और कैथोड पे जाके वो क्या कर रहे थे? हमने देखा था कि वहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही थी। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो हैं वो पेम के थ्रू मूव करके वो कैथोड की तरफ मूव किए हैं। अब कैथोड पे हमारे पास क्या चीज़ें आ गई? 3 चीज़ें आ गई। एक तो ऑक्सीजन गैस वहाँ से आ रही है, और एक आपके पास प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन आयन जिसको हम कहते हैं, वो आ रहे हैं फ्रॉम द एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। और तीसरे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करते हुए आ रहे हैं। कहाँ से मूव करते आ रहे हैं? फ्रॉम द एनोडिक साइड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टूवर्ड्स द कैथोड। तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी। जो हीट एनर्जी होगी उसको हम लोग जो है वो स्टोर कर लेंगे, और जो आपके पास क्या कहते हैं वाटर होगा वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, या उसको आप स्टोर कर सकते हैं। उसके जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो इस वाटर को जो है वो कंडेंस करके फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है सेम जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल फ्यूल सेल का डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताया, 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। पहले स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आ रही है फ्रॉम टैंक क्या है? ये आपके पास एक स्टोरिंग डिवाइस है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को हमने स्टोर किया हुआ होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो है वो ये कैटलिस्ट है वो प्लाटिनम का है, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो है बोथ साइड्स इसने जो है वो इट कवर्ड विद कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपके पास प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अगले स्टेप में क्या हुआ था? हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था वो टूटा था हाइड्रोजन आयन में, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हुआ था, और आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, ये सर्किट से फ्लो करते हुए इन्होंने आगे मूव कहाँ? एक सर्किट से ये फ्लो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप देखें कि किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और आपके पास ये जो स्लाइड नंबर 2 में ये जो प्रोटॉन्स थे ये सर्किट से फ्लो नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स जो हैं वो पेम विच इज़ द प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू देखें बच्चे ये मूव करते हुए, ये देखिए मूव करना इनका, ये मूव कर रहे हैं सेंटर से। ठीक है, और मूव कहाँ कर रहे हैं? किसकी तरफ कर रहे हैं? टुवर्ड्स द कैथोड। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन गैस आ रही है। अगर आप पिक नंबर 4 की तरफ आप फोकस करें
मैंने आपको बताया था यहाँ आपके पास 3 चीज़ें आ गई हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हुए आए हैं, और आपके पास जो है हाइड्रोजन आयन है जो एनोड से मूव हुए हैं टुवर्ड्स द कैथोड थ्रू प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही है, ये जो ब्लू कलर का आपके पास सर्कल है ये ऑक्सीजन गैस को शो कर रहा है। ये तीनों मिलेंगे और आपके पास क्या बन रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। वो देखिए आपको ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वाटर के मॉलिक्यूल एग्जॉस्ट एज एन एग्जॉस्ट जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये वाटर जो है ये एज ए वेस्ट गैसेस के तौर पर जो है एग्जिट आउट भी हो सकते हैं, या इसको जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस वाटर के ये वेपर्स की फॉर्म में होता है, इसको वो हम कंडेंस करके स्टोर भी कर सकते हैं और इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह बाकी इसकी और डिटेल हम लोग फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब जो मैंने आपको पढ़ाया इसको आप देखें, आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप जो हैं मुझसे वाया क्वेश्चन जो हैं मुझसे आप ये बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।